नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। और आज ये वीडियो पूरा होने वाला है बिगनर्स के लिए, जो नए ट्रेडर्स हैं, जो अभी सोच रहे हैं सीखने के लिए। तो कंप्लीट वीडियो उनके लिए है कि कितने अमाउंट से ज़्यादातर 85% ट्रेडर्स या फिर 90 के करीब जितने भी आज नए ट्रेडर्स हैं उनके पास अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा कम है। मतलब आप मान के चलो 10,000 से लेकर 20,000 के बीच 80% ट्रेडर्स के पास है, और इसी वजह से वो लूज़ कर देते हैं क्योंकि लूजिंग होती है, अमाउंट कम होती है। पर आज ये पूरा वीडियो होने वाला है कि आप कम अमाउंट के साथ कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी एक प्रॉफिटेबल। मतलब अमाउंट आपकी छोटी होगी पर साथ में आपको प्रॉफिट भी होगा और आप सीखते भी चले जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला जो पॉइंट है, ये वीडियो किस पे है, तो ये इसके पॉइंट्स हैं कुछ, जैसे कि ये सबसे पहले मैं बिगिनर्स के लिए बात कर रहा हूँ। ये पूरा वीडियो है पूरा बिगिनर्स के लिए है। स्मॉल कैपिटल्स के साथ कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप प्रॉफिट बना सकते हैं स्मॉल कैपिटल के साथ। ये नहीं कि आप ट्रेडिंग सीखते वक्त लूज़ करते हैं, सब बोलते हैं कि आप सीखते वक्त लूज़ करोगे, पर मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आपका प्रॉफिट बनेगा स्टार्टिंग में और आप सीखते भी जाओगे। कैसे आपका रिस्क मैनेजमेंट होगा। रिस्क मैनेज करना ट्रेडिंग के अंदर बहुत ही मतलब मेन पॉइंट है कि आप रिस्क मैनेज नहीं कर रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका ट्रेडिंग में आने का। और लास्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कब, कहाँ और कैसे ट्रेड लेनी है। तो इन सभी बातों पर बात होगी। तो चलते हैं वीडियो पर। वीडियो को पूरा देखें, अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। नेक्स्ट टॉपिक इस पे बनाना, बाकी ये पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ मैं बिगिनर्स के लिए। बहुत सारे मतलब यूट्यूब चैनल हैं, सब पे अलग अलग चीज़ें, मैं उन्हीं सभी से कंबाइन करके बहुत ही अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करो, और बहुत ही अच्छा कंटेंट आएगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जो भी आपकी क्यूरीज हो मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। अब कैपिटल कितना होना चाहिए, बात करते हैं उसकी। तो कैपिटल की बात करें तो स्टार्टिंग आप 10 to 15 से कर सकते हैं। अगर आपके पास 10,000 हैं या 10 से 15,000 हैं तो आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। पर एक सेफ साइड में जाएँ तो आपके पास 15,000 से ऊपर होनी चाहिए। और सेफेस्ट साइड की बात करें जहाँ पे आप बिल्कुल निश्चित होकर ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो वो है 25 से 30,000। तो 25 से 30,000 है आपके पास, 25 से 30,000 तो आपके लिए अच्छा है। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 10,000 से ऊपर आपके पास कैपिटल है तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। बस इसमें आपको थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से मैनेज करके चलना पड़ेगा। और सेफेस्ट साइड 25-30,000 होता तो थोड़ा सा आप इजीली चल सकते थे, बट कोई नहीं, 10,000 है तो भी आप ट्रेडिंग के सपने देख सकते हैं और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो अब बात आती है क्यों ज़रूरी है। बात आती है कि ये जो अमाउंट है ये क्यों ज़रूरी है। जो अमाउंट है वो अपनी क्यों ज़रूरी है, तो वो इसलिए ज़रूरी है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट हो सके। मतलब इतनी अमाउंट, मिनिमम इतनी अमाउंट तो आपको ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका रिस्क मैनेजमेंट हो सकता है। एक बात सोच के देखिए, आप मतलब एक लोट से ट्रेड कर रहे हैं और वो आपका ट्रेड नेगेटिव में चला गया और आपके पास 5,000 रुपये हैं, ऑलमोस्ट 4-5 हज़ार का एक लोट आता है और वही आपको आधा बचा, तो आप क्या ट्रेडिंग लेंगे उसके बाद। आप एक लोट के रुपए नहीं बचेंगे आपको, कितना मतलब आप ऐसे इमोशंस में वो हो जाएंगे, सैड हो जाएंगे। तो इसी वजह से आपका वो होता है कि आपके पास अमाउंट एक अच्छी खासी होनी चाहिए। एंड देन मैनेज योर इमोशंस, आपको डर ना लगे, आप कंफर्टेबली ट्रेड ले सकें, तो उसके लिए भी एक अमाउंट ज़रूरी होता है। एंड देन लर्न टू ट्रेडिंग विद प्रॉफिट्स। सबसे बड़ी बात कि ट्रेड करना आपको प्रॉफिट्स के साथ, ये नहीं कि लूज़ करना है जो छोटी अमाउंट है, उसको प्रॉफिटेबल बनाना है स्टार्टिंग में ही, सीखते टाइम में। तो इसके लिए ज़रूरी है इतनी कैपिटल। और फॉर राइट स्टॉप लॉस, मतलब ये सबसे बड़ी बात है, आपको राइट स्टॉप लॉस लगाने के लिए एक मिनिमम कैपिटल की ज़रूरत होती है, जैसे 10,000 15,000, क्योंकि इससे नीचे होगा तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, बिल्कुल छोटा, और वो तो हिट होता ही रहेगा, बार बार आपका एसएल खाता रहेगा और आप लॉस में जाते रहोगे। तो आप मतलब जैसे एक कैंडल है, आप इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, इसके ऊपर से आपको एंट्री लेनी है, तो कम से कम इतना स्टॉप लॉस लगेगा। ये स्टॉप लॉस 500-700 रुपये का होता है, तो आपके पास 5,000 रुपये हैं तो 500-700 रुपये लूज़ कहाँ से करोगे आप। तो इसीलिए कैपिटल होनी चाहिए कि आप अगर 1-2 बार स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो भी कोई बात नहीं, 10 बार तक आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो भी आप नेक्स्ट 11th टाइम ट्रेड कर सकते हो। तो इसलिए ये कैपिटल ज़रूरी होती है। लास्ट चीज़ है मैनेज योर ब्रोकरेज। आप एक ट्रेड लेते हो तो आपके ब्रोकरेज भी ज़्यादा लगते हैं, 100 रुपये 50 रुपये, तो उसको भी मैनेज करने के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी होती है ट्रेड, ये इतनी अमाउंट। देन बात आती है कि इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट कैसे, क्या होगा रिस्क मैनेजमेंट में। तो सबसे पहले जिनके पास कैपिटल 15 के आसपास है उनकी बात करते हैं, और इस साइड जो 20 के प्लस है उनकी, ये 15 से 20,000 वाले, ये 20 से 30,000 की जिनकी कैपिटल है उनकी बात करते हैं। ट्रेड हमेशा आपको 1 लोट से ही करना है, हमेशा एक लोट से, दोनों में एक लोट के। बिगनर्स जो हैं उनको शुरू के स्टार्टिंग के महीने भर एक ही लोट से ट्रेड करना है, जब तक उनकी कैपिटल डबल या ट्रिपल ना हो जाए तब तक आपको ट्रेड एक लोट से करना है, क्योंकि आपको इससे ज़्यादा बढ़ते ही आप लॉस खाओगे, सीधी सी बात है। एक आपको आपका लॉस पर डे बना के चलना पड़ेगा कि जैसे आपकी कैपिटल 15 की है तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 700 to 800 रुपये लूज़ कर सकते हो पर डे की। इससे ज़्यादा आपकी लूज़ हो रहे हैं तो उस दिन के लिए ट्रेड बंद कर दो आप, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, तो 1,000 से 1,500 तक आप पर डे लूज़ कर सकते हो। जैसे एक दिन प्रॉफिट होगा वो अलग बात है, किसी दिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया या आपको लॉस हो रहा है, तो लॉस आप 1,000 से 1,500 ज़्यादा, जिनकी कैपिटल 20-25 या 30,000 है उनकी बात हो रही है 1,000 से 1,500 पर डे। अगर किसी दिन आपको लॉस हो चुका है 1,000 रुपये का, उस दिन आप ट्रेड बंद कर दो, मार्केट से बदला लेने का बिल्कुल कोशिश मत करो कि भाई आज मेरा 1,000 का लॉस हो गया, ये मेरा एक टारगेट था कि इतना लॉस होगा तो मैं बंद कर दूँगा। उस दिन आप अपनी ट्रेडिंग बंद कर दो, नेक्स्ट डे के लिए तैयारी करो और आराम से अगले दिन ट्रेड लो।
ठीक है। तो इसमें कैपिटल कम है तो 700-800 पर डे, और इससे कम तो हो ही नहीं सकता, और कैपिटल थोड़ी सी ज़्यादा है तो 1000 to 1500 रुपये पर डे लॉस मैक्सिमम। इससे ज़्यादा लॉस में जाओगे तो फिर आप रिस्क मैनेज कर ही नहीं रहे हो, आप इमोशंस में जा रहे हो, आप मार्केट के साथ लड़ाई कर रहे हो। लास्ट एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ऑलवेज ट्रेड विद सिस्टम स्टॉप लॉस। सिस्टम में होना चाहिए आपका स्टॉप। आपने एक ट्रेड लिया ना, तो उस ट्रेड लेते टाइम में आपको स्टॉप लॉस है वो सिस्टम में लगा देना है कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे मेरी ट्रेड अगर इन केस नेगेटिव आती है तो यहाँ आते ही मेरी ट्रेड एग्जिट हो जाएगी, कट जाएगी, और इसके ऊपर मेरे को प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहो। तो सिस्टम स्टॉप लॉस हमेशा लगा हुआ होना चाहिए। ये नहीं देखा कि मैं एग्जिट कर दूंगा नीचे आएंगे, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कब एक कैंडल आपके पूरे कैपिटल को वाइप आउट कर जाएगी, एक कैंडल, ठीक है। इसीलिए सिस्टम स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए, और बिगिनर्स के लिए तो सिस्टम स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या आता है रिस्क मैनेजमेंट में? तो रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ऑलवेज सबसे पहली बात याद रखें, ऑलवेज ट्रेड कहाँ करना है, इन द मनी या एट द मनी। जो मनी चल रही है, जो प्राइस चल रही है उसके जस्ट आसपास आपको ट्रेड लेना है। कभी भी आउट ऑफ द मनी में कभी नहीं जाना, आउट ऑफ मनी को अवॉइड करना हमेशा के लिए। इन द मनी या एट द मनी में एक दो पॉइंट आप इन द मनी में चले जाओ, ऊपर कॉल का ले रहे हो, या फिर एट द मनी जो प्राइस चल रही है वहाँ पे आप ट्रेड ले लो। आउट ऑफ द मनी में जाने की तो एक पॉइंट बेसिक जा सकते हो, इससे ज़्यादा कभी नहीं जाना, क्योंकि उसमें प्रीमियम नहीं बढ़ता, आप लॉस ही खाओगे। ये बात हमेशा याद रख के चलना। ये उसके बाद आता है फिक्स्ड, आपका फिक्स्ड सिस्टम स्टॉप लॉस होना चाहिए हमेशा हर ट्रेड पे। उसके बाद आप पर डे लिमिटेड ट्रेड्स ही लोगे, 2 या 3। बिगिनर्स के लिए पर डे 2 to 3 ट्रेड, बस, इससे ज़्यादा ट्रेड लेना मत। पर डे लॉस हो रहा है तो कोई बात नहीं, उस दिन बंद कर दो। ओवर ट्रेड कभी मत करना, अवॉइड करना कि मेरा लॉस हो गया तो मैं बार बार ट्रेड ले रहा हूँ, उसमें आपका जो ब्रोकरेज चार्ज होता है वही नहीं भर पाओगे। दिन का 1000 रुपये तो ब्रोकरेज लग जाएगा 5-7 ट्रेड होते। तो ये हमेशा अवॉइड करना। ट्रेड्स 2 या 3 लेनी है पर डे। एक सुबह के टाइम, मॉर्निंग के टाइम 9 से 11 के बीच में, जब से मार्केट स्टार्ट होता है 9:15 से 11 के बीच में। दूसरी ट्रेड लेनी है 2 से 3, 3:30 के बीच में। तो 2 या 3 मैक्सिमम 3 ट्रेड की। उसके बाद कभी लॉस हो गया तो मार्केट से फाइट बिल्कुल नहीं करनी है कि मैं इस लॉस को अभी रिकवर कर दूंगा, जितने हैं वो पैसे रख के मैं उसके डबल कर दूंगा। ये गलती कभी मत करना, क्योंकि आप पक्का इसमें लॉस होगा। आपको मार्केट से बदला कोई ले ही नहीं सकता। यहाँ पे करोड़ों रुपये तो करोड़ों चले जाएंगे, कोई भी हो, चाहे आज तक कोई ले ही नहीं सका मार्केट से बदला। उसके बाद करते हैं स्टॉप लॉस को ट्रेडिंग करता है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया, प्रॉफिट हो रहा है, तो इतना ऊपर चला गया तो आप यहाँ से स्टॉप लॉस को हटा के यहाँ पे रख दीजिए, इससे ऊपर करते जाइए स्टॉप लॉस को, ताकि इनकेस आपका प्रॉफिट जीरो ना हो, कोई कैंडल ऐसी सीधी आ जाए तो वो स्टॉप लॉस पे आते ही यहाँ पे कट जाए, इतना प्रॉफिट तो आपका सेफ रहे। तो इसलिए स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चले हमेशा, ये भी रिस्क मैनेजमेंट में आता है। नेक्स्ट रिस्क मैनेजमेंट में बात करें तो स्टॉप लॉस हमेशा छोटे, जैसे कि आप 10 दिन की ट्रेडिंग मान के चलो, आपने 10 दिन ट्रेड की, उसमें से आपके 6 प्रॉफिटेबल डे हैं और 4 दिन आपको लॉस हो रहा है, तो भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके हैं। ये रेशियो बहुत ही अच्छा आपके लिए भाई। रेशियो तो आप 4 दिन प्रॉफिट कर रहे हैं, 6 दिन लॉस कर रहे हैं, तो वो भी प्रॉफिटेबल ही है, क्योंकि हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे और स्टॉप लॉस हमेशा छोटे छोटे होंगे, स्मॉल। और प्रॉफिट जब भी होगा ना, एक ट्रेड आपके सारी स्टॉप लॉस का जो भी लॉस हुआ था उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देगा। तो स्टॉप लॉस के साथ हमेशा चलें। तो आपका ये मत देखें कि मेरा तो 6 दिन लॉस हो रहा है या फिर 4 दिन लॉस हो रहा है, आपका प्रॉफिट हो रहा है, एक प्रॉफिट आपके सारे लॉस को कवर कर देगा। 60-40 रेशियो भी है आपका आ गया, तो ये मान के चलो कि आप 100% सक्सेसफुल ट्रेडर बन चुके हैं। अब बात आती है कि स्टार्ट कैसे करें। तो अब बात आती है कि आप स्टार्ट कहाँ से करें, किस पॉइंट से स्टार्ट करें। क्या सीधा ट्रेडिंग स्टार्ट कर देनी? कभी भी ट्रेडिंग सीधा स्टार्ट मत करना, डायरेक्ट ट्रेडिंग में मत घुसना। सबसे पहले आपको कैंडल स्टिक पैटर्न सीखना है, किसी भी यूट्यूब से, किसी बुक से। काफ़ी बुक हैं यूट्यूब चैनल पे आजकल, सब कुछ मिलता है। किसी भी अच्छे टीचर से, जो भी आपको अच्छे लगे, बड़े बड़े जैसे घनश्याम सर हैं, किसी का भी एक का वीडियो उठा के, या फिर इस चैनल पर भी अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे कैंडल स्टिक पैटर्न के। मैं सबका, जितने भी बड़े बड़े अच्छे यूट्यूबर हैं उनका एक पूरा कंबाइन करके इस चैनल पर डालूंगा, तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से कैंडल स्टिक पैटर्न पूरा इसमें आ जाएगा। आप कमेंट करके बताना कि किस किस को कैंडल स्टिक पैटर्न सीखना है। तो सबसे पहले आप कैंडल स्टिक पैटर्न को सीखो, उसके बाद आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे लगाए जाते हैं, कैसे बनते हैं, उनको सीखो। फिर आप पैटर्न क्या क्या बनते हैं चार्ट पे वो देखो। मार्केट की साइकोलॉजी को समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट में चल क्या रहा है, नेक्स्ट मूव मार्केट क्या लेने वाला है। जो ऊपर बैठे हैं बड़े बड़े सेलर्स, बड़े बड़े बायर्स, जो हम तो रिटेलर्स हैं छोटे, जो मार्केट को चलाते हैं, वो क्या सोच रहे हैं और वो क्या करने वाले हैं। तो ये सब जब आपको मार्केट पढ़ना आ गया ना, तो फिर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। चार्ट रीडिंग की, चार्ट क्या बोल रहा है, चार्ट में आपको दिखना चाहिए, चार्ट बोलने लगेगा कि अब ये होने वाला है, अब ये होगा। चार्ट रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद सबसे ये सब चीज़ें सीखने के बाद आपको बैक टेस्टिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आपने कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न सीखा, कोई भी कुछ भी सीखा, सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो बैक टेस्ट करके देखिए कि वो कितना काम कर रहा है। पीछे का चार्ट खोल लीजिए, ट्रेडिंग व्यू साइट पे खोल लीजिए, या फिर अपना कहीं भी डीमेट अकाउंट, जैसे डीमेट अकाउंट चाहिए आपको ट्रेडिंग के लिए, तो डीमेट अकाउंट
कहीं से भी आप खोल सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डीमेट का लिंक मिलेगा, धन पे आप खोल सकते हैं। धन पे आप एक साथ कई चार्ट भी देख सकते हैं। आपके पास एक लैपटॉप कंप्यूटर है तो उससे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। धन आपके लिए बेस्ट है। उसमें ऑन चार्ट आपको जो मार्केट ऑर्डर है वो प्लेस करने का और सेल करने का दोनों ऑप्शन मिलते हैं। बहुत ही ईजी होता है धन। तो अगर आप धन में डीमेट अकाउंट खुलाना चाहते हैं वो फ्री है, और फीमेल जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए तो 50% ब्रोकरेज भी ऑफ है। तो आप धन के लिए जा सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ उस पर जाके और आप धन पे अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। और उस पर या फिर ट्रेडिंग पे फ्री होता है, वहाँ पे जाके आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं कि ये कैंडल कितने टाइम, जो भी कोई जैसे स्ट्रेटेजी बताता है 3-30 के कभी भी, वो कितना वर्क कर रही है। तो वो चीज़ आप बैक टेस्टिंग करके आप पीछे के 15-20 दिन, 30 दिन, 2 महीने के बैक टेस्टिंग पक्का कीजिए प्लीज़। और चार्ट को रोज़ देखिए, रोज़ लाइव मार्केट में बैठ के चार्ट देखिए, और लास्ट में 2 से 3 स्ट्रेटेजी खुद की बनाइए, कहीं से देख के, कहीं से सीख के। 2 से 3 स्ट्रेटेजी, ज़्यादा नहीं। आप जगह जगह 10 स्ट्रेटेजी आपके पास सुबह से शाम तक, वो कामयाब नहीं होगी। 2 से 3 और उन पे काम कीजिए, उनको बैक टेस्ट कीजिए, और फिर मार्केट में आना आपको। उससे पहले आपको मार्केट में नहीं आना। इसमें आपको 1 महीना लगे, 15 दिन लगे, आपका दिमाग कैसा है, 2 महीने लगे, ये जितना पूरा है, ये पूरा काम करके ही आप मार्केट में आइए। ये पूरा सीख कर आप मार्केट में आइए, उसके बाद आप मार्केट में कदम रखिए। और मार्केट में आते ये नहीं है कैसे कदम रखना है, तो वो बात करते हैं कि आप कदम कैसे रखना है मार्केट में। तो मार्केट में सबसे पहले आपको इंडेक्स की ट्रेडिंग, निफ्टी 50 और इनमें ट्रेडिंग नहीं करना, कभी भी इनमें ट्रेडिंग मत करना। सबसे पहले आपको स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना स्टार्ट करना है। स्टॉक्स में 2 से 5 दिन मिनिमम, आप ये मान के चलो 3-4 दिन तो आपको करना है स्टॉक्स में ट्रेडिंग। सीधा आप सोचोगे निफ्टी 50 यहाँ पे रुपये ज़्यादा हैं पर लॉस भी, रिस्क भी ज़्यादा है। यहाँ पे आएंगे तो रुपये कम है, रिस्क भी कम है। अब 5000 के कैपिटल, आप अगर 5K के कैपिटल से भी यहाँ पे वर्क करेंगे तो भी वो आपका 1 महीने 2 महीने में आप वाइप आउट नहीं कर सकते। तो जैसे स्टॉक्स कौन कौन से हैं, HDFC, रिलायंस, टाटा मोटर्स, ICI, एक्सिस बैंक, ये जितने भी स्टॉक्स हैं यहाँ पे आप जाके ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए 5-6 दिन। यहाँ पे आपको सीखना है, क्या सीखना है, ट्रेड कैसे लेना है, एंट्री कैसे लेनी है, ट्रेड से एग्जिट कैसे करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल ऊपर तक या नीचे तक कैसे करना है, कॉल पुट लेते टाइम में स्टॉप लॉस पहले ही कैसे लगाना है, सिस्टम स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको जो डर लगेगा ट्रेड करते टाइम, आप स्टार्टिंग में नेगेटिव में जाएगा तो आपके हाथ पाँव एकदम फूल जाएंगे, कप छूट जाएगी आपको। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे सीखनी है। तो मैक्सिमम आप मतलब मिनिमम मान के चलो 5 दिन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा करते हैं तो और अच्छी बात है, पर मिनिमम 5 दिन तो कीजिए यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको आना है इंडेक्स में। ये सब चीज़ें यहाँ पे आप जब हो जाओ एकदम थोड़ी सी ट्रेंड हो जाओ, उसके बाद आपको कदम रखना है निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में सबसे पहले बैंक निफ्टी को एक बार स्टार्टिंग में अवॉइड करना है, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक मूव काफ़ी पॉइंट्स का आता है। अगर आपके नेगेटिव में एक मूव भी आ गया, आपका पूरा कैपिटल वो वाइप आउट कर देगा। तो इसलिए बैंक निफ्टी को स्टार्टिंग में बिगनर्स को अवॉइड करना चाहिए। आपको निफ्टी 50 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है ट्रेड करने के लिए। तो बढ़िया स्ट्रेटेजी लगा के दिन में 1 या 2 ट्रेड लीजिए। अगर लॉस हो आपका, जो पर डे लॉस आपने बना के चला है कि 700-800 रुपये, या फिर 15,000 रुपये हैं, 10,000 से 15,000 आपके, तो पर डे आप 700 रुपये का ही, 10,000 रुपये हैं तो पर डे आपको 600 से 700 का ही लॉस करना है। उससे ज़्यादा लॉस, 700 तक लॉस आपका पहुंच गया, उस दिन के लिए ट्रेड बंद कर दो। आपको उस दिन ट्रेड नहीं लेनी, नेक्स्ट डे स्टार्ट करो एकदम बिगनिंग से। एंड जैसे 15 से 20,000 है तो आप 1,000-1,200 का लॉस ले सकते हैं। 20,000 से एक्स्ट्रा है तो आप 1,300-1,400-1,500 तक का लॉस पर डे ले सकते हैं। और लॉस से मत डरिए, स्टॉप लॉस लगाइए। स्टॉप लॉस हिट होता है उससे मत डरिए, क्योंकि एक प्रॉफिटेबल ट्रेड है आपका, एक प्रॉफिटेबल ट्रेड आपका पूरे जो छोटे छोटे लॉस हैं उनको पूरों को वो कर देगा। एक सिर्फ इतने छोटे छोटे स्टॉप लॉस ऐसे होते हैं छोटे छोटे, और प्रॉफिटेबल ट्रेड एक होता है इतना बड़ा, तो ये पूरे इन सारी स्टॉप लॉस को कवर कर देगा एक ट्रेड। तो ये देख के चलिए कि एक वीक में आपको 2 या 3 ट्रेड प्रॉफिटेबल बन गए तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। स्टॉप लॉस से कभी मत डरिए, स्टॉप लॉस लगाइए। तो फाइनली ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में अच्छा लगे तो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस चैनल पे ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको एक यूनिक कंटेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं सभी यूट्यूबर्स का, सभी बड़े जिनका रियल कुछ अच्छा है, उनमें से निकाल के लिए आपके लिए एक क्रीम कंटेंट लेके आऊँगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर डीमेट अकाउंट खोलना है अपना, तो चैनल के नीचे लिंक है, लिंक में धन का डीमेट अकाउंट, वहाँ पे आप जाके सीधा डायरेक्ट खोल सकते हैं। आप मतलब धन में आपको ब्रोकरेज कम देना पड़ता है सबसे, और बहुत ही अच्छा है। आप 6 चार्ट एक साथ खोल कर देख सकते हैं, आपको एनालाइज करना हो तो सबसे बेस्ट है। तो थैंक यू सो मच।